हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल तिरहुत संवाद लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जीएस से 30 महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आया हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। लाइव सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। तो पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? नंबर ए MS डॉस, नंबर बी उबंटू, नंबर सी एंड्रॉयड, नंबर डी उपयुक्त में से सभी सही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। चलिए अगला सवाल दूसरा सवाल। 1959 में राजस्थान के शीघ्र पश्चात किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? मतलब कहने का मतलब है कि पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू हुई थी, और दूसरी जो थी वो किस राज्य में लागू हुई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन आप लोगों के सामने है। नंबर ए आंध्र प्रदेश, नंबर बी महाराष्ट्र, नंबर सी हरियाणा, नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए आंध्र प्रदेश। चलिए अगला सवाल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? नंबर ए 1745 ईस्वी, नंबर बी 1765 ईस्वी, नंबर सी 1771 ईस्वी, नंबर डी 1784 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी 1765 ईस्वी। चलिए अगला सवाल। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर बी एन राव, नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, नंबर डी टी कृष्णमाचारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? नंबर ए कलकत्ता अधिवेशन, नंबर बी मुंबई अधिवेशन, नंबर सी गुजरात अधिवेशन, नंबर डी दिल्ली अधिवेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी मुंबई अधिवेशन। मुंबई का नया नाम मुंबई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। नंबर ए वाणिज्यिक बैंक, नंबर बी सहकारी समिति, नंबर सी ग्रामीण बैंक, नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है नंबर ए अशोक, नंबर बी बिंदुसार, नंबर सी बृहद्रथ, नंबर डी कुणाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी बृहद्रथ। चलिए अगला सवाल। भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, कौन सी झील है? नंबर ए बुलर झील, नंबर बी डल झील, नंबर सी लोकटक झील, नंबर डी नौकुचियाताल झील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए वुलर झील। चलिए अगला सवाल। जुलाई 2020 में किए गए संशोधित वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म उद्योग उद्यम की परिभाषा क्या है? नंबर ए रुपए 25 लाख तक का संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश तथा रुपए 1 करोड़ तक का वार्षिक कारोबार। नंबर बी रुपए 75 लाख तक का संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश तथा रुपए 2.5 करोड़ रुपए तक का वार्षिक कारोबार। नंबर सी रुपए 1 करोड़ तक का संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश तथा 5 करोड़ रुपए तक का वार्षिक कारोबार। नंबर डी रुपए 5 करोड़ तक का संयंत्र और मशीनरी में निवेश तथा 10 करोड़ रुपए तक का 10 करोड़ रुपए तक का एक मिनट वार्षिक कारोबार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी 1 करोड़ तक का संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश तथा 5 करोड़ रुपए तक का वार्षिक कारोबार। थोड़ा क्वेश्चन कठिन था, ये सभी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ मतलब हल्का भी रहता है, कुछ भारी भी रहता है, इसलिए हम लोग को घबराना नहीं है। हम अपने सीरीज में सभी तरह का क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपको 100% ही सफलता मिले। भारी भी आए तो उसको भी आप आसानी से हल कर सके। अगला सवाल। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक समान कानूनी अधिकार बना दिया गया? नंबर ए अनुच्छेद 301, नंबर बी अनुच्छेद 300 क, नंबर सी अनुच्छेद 302, नंबर डी अनुच्छेद 303। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी अनुच्छेद 300 क। चलिए अगला सवाल से मजा आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल। यू आकार की घाटी निर्मित होती है, यू आकार की घाटी जो किससे निर्मित होती है? नंबर ए नदी द्वारा, नंबर बी हिमानी द्वारा, नंबर सी भूमिगत जल द्वारा, नंबर डी वायु द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी
नंबर बी हिमानी द्वारा। नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी हिमानी द्वारा। चलिए अगला सवाल, इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, किसने की थी? नंबर ए इल्तुतमिश, नंबर बी नसीरुद्दीन महमूद, नंबर सी बलबन, नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि गुलाम वंश का ये शासक था, है ना, और ये जो था, ये जो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके दामाद ही थे इल्तुतमिश, ठीक है। और जो जो कुतुब मीनार जो है उसको इनके जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, और इसका पूरा कार्य जो है, कुछ अधूरा कार्य बच गया था, उसको पूरा जो है इल्तुतमिश ने ही करवाया था। चलिए इससे संबंधित जो भी जानकारी थी आप लोगों के सामने हमने दे दिया है। चलिए अगला सवाल, वर्तमान 1 मई 2023 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर आसीन है। नंबर ए ओपी रावत, नंबर बी वीवी टंडन, नंबर सी राजीव कुमार, नंबर डी वीएस संपत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी राजीव कुमार। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस निर्वाचन में नहीं होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा किस निर्वाचन में नहीं होता है। नंबर ए भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, नंबर बी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, नंबर सी लोकसभा का निर्वाचन, नंबर डी राज्यसभा का निर्वाचन। दोस्तों ये तो आसान सवाल है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी लोकसभा का निर्वाचन। चलिए अगला सवाल, स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन संबंधित है, किससे संबंधित है? नंबर ए मत्स्य माने, और बी उद्यानिकी, नंबर सी कृषि, नंबर डी दुग्ध विकास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी उद्यानिकी। अगला सवाल, फ्रांस की राज क्रांति 1789 का नारा था, क्या नारा था? नंबर ए स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता, नंबर बी स्वतंत्रता, अधिकार एवं कर्तव्य, नंबर सी स्वतंत्रता, समानता एवं अधिकार, नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता। चलिए ये महत्वपूर्ण सवाल है, बीवीआई, ये बीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। चलिए अगला सवाल, लॉन को वान से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया? कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन आपके सामने है, नंबर ए स्विच, नंबर बी हब, नंबर सी राउटर, नंबर डी ब्रिज। दोस्तों कंप्यूटर से एक आध प्रश्न निश्चित रूप से रहने की संभावना है, इसलिए हमने कंप्यूटर से भी एक दो सवाल इसमें डालने का प्रयास किया है, उसी का ये हिस्सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी राउटर। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? ऑप्शन है, नंबर ए बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, नंबर बी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी सीएसटी मुंबई, नंबर सी नालंदा महाविहार नालंदा, नंबर डी काकते रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल। दोस्तों ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा ही जाता है, इसलिए इसको भी वीवीआई हमने कर दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी काकते रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल। चलिए अगला सवाल, कोका कोला है, कोका कोला बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ऑप्शन है, नंबर ए बहुराष्ट्रीय कंपनी, नंबर बी राष्ट्रीय कंपनी, सी ग्रामीण कंपनी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चूंकि ऑप्शन बेसिस है, ये ऑप्शन देख के भी आप बता सकते हैं, इसमें राष्ट्रीय कंपनी नहीं होगा, अपने देश का ये नहीं है, ग्रामीण कंपनी भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं लगता है, तो नंबर ए लग रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये, ठीक है, नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है, भूकंप का जो तरंग जो होता है उसको रिकॉर्ड जो है उस किस उपकरण से करते हैं? तो इसका ऑप्शन आप लोगों के सामने है, नंबर ए क्लाइमोग्राफ, नंबर बी बैरोग्राफ, नंबर सी मोनोग्राफ, नंबर डी सिस्मोग्राफ। तो हम लोग जानते ही हैं कि जो भूकंपीय तरंग जो है उसको रिकॉर्ड जो किया जाता है नंबर डी सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था? चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से आप देख लीजिए, इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि ये आपका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था? ऑप्शन रख रहा हूँ, नंबर ए
मुबारक शाह खिलजी, नंबर बी मोहम्मद तुगलक, नंबर सी खुसरो खां, नंबर डी गियासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी गियासुद्दीन तुगलक। इसका ट्रिक है, ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। गाजी मलिक, गाजी मलिक है, गौ से गाजी मलिक हुआ तो गौ से ये गियासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। ये इससे भी आप कॉम्बिनेशन से आप इसको याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए ISI या 1 मार्क प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है? दोस्तों इसको मतलब इसका आंसर मतलब इसका ऑप्शन जो है आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये बहुत ही आसान सवाल है, आसान होने भी जा रहा है आपका। ये क्षमता परीक्षा आसान भी होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं रहेगा। निश्चित रूप से इसी समय से क्वेश्चन रहने की संभावना है। नंबर ए है LPG सिलेंडर, नंबर बी खाद्य रंग एवं योगज, नंबर सी पैकेज पेयजल, नंबर डी फल और सब्जियां। तो दोस्तों LPG सिलेंडर इसमें भी रहता है, इसमें भी मार्का रहता है। खाद्य एवं रंग एवं योगज उस पर भी लिखा रहता है, ये कहीं ना कहीं। पैकेज जो पेयजल होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, उस पर भी ISI मार्कर रहता है। लेकिन फल और सब्जियां में हमने भी कहीं नहीं देखा है कि इस पर ISI मार्का हो या 1 मार्क हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी फल और सब्जियां। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? दोस्तों इसको जोड़ लेंगे, किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है ना? वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत जो है किस गैस की मात्रा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन आप लोग के सामने है। नंबर ए नाइट्रोजन, नंबर बी ऑक्सीजन, नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर डी आर्गन। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक जो मात्रा जो होती है और जिस गैस की वायुमंडल में, वो हमारा है नाइट्रोजन। इसका परसेंटेज भी याद कर लेंगे आप लोग, 78% के लगभग जो है ये वायुमंडल में होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। आधा बाइट डैश के रूप में जाना जाता है, इसमें खाली जगह पढ़ना है। ऑप्शन है नंबर ए डाटा, नंबर बी बीट, नंबर सी निबल, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी निबल, नंबर सी निबल। अगला सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है नंबर ए 60वें, नंबर बी 62वें, नंबर सी 63वें, नंबर डी 64वें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी 63वें। इसको याद कर लेंगे, भारतीय संविधान से है ये इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की माप इकाइयाँ का सही आरोही क्रम है? चूंकि कंप्यूटर से भी क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया है कि 1-2 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से रहेगा ही रहेगा। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन रहेगा, इसलिए देख कर ही जाएंगे। तो उसी संबंध में हमने कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रखा है। चलिए अब ऑप्शन पर आते हैं हम लोग। नंबर ए KB, MB, GB, TB, मतलब ये इस मोड में मतलब रहता है कि ये इस मोड में रहता है। नंबर बी MB, GB, KB, TB, नंबर सी MB, KB, GB, TB, नंबर डी TB, GB, MB, KB। चूँकि दोस्तों CBT मोड में रहेगा, चूँकि CBT मतलब है कंप्यूटर बेसिस पर रहेगा ये, तो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है ना? तो निश्चित रूप से आपका जो विकल्प है वो विकल्प के अनुसार ये दूसरा MB, GB, KB ये तो रहेगा नहीं। नंबर सी MB, KB, GB ये भी नहीं रहेगा। TB, GB, MB, KB, D भी नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों KB, MB, GB, TB। जो भी लैपटॉप वगैरह चलाते हैं तो उनको जानकारी होगा कि पहले जो है KB आता है, सबसे छोटा होता है, उसके बाद MB होता है, उससे बड़ा होता है। या मोबाइल में भी स्टोरेज जो होता है, पहले KB आता है, फिर MB आता है, उसके बाद GB आता है, तो TB आता है। तो TB जो है ज़्यादातर जो है वो आपका बहुत महंगा जो मोबाइल होता है उसमें रहता है, या फिर लैपटॉप वगैरह में ये TB रहता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों इसका विकल्प आप लोग के सामने है। नंबर ए तिरुवनंतपुरम, बी पणजी, नंबर सी विशाखापट्टनम, नंबर डी चेन्नई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों तिरुवनंतपुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम किससे उत्पन्न होता है? विकल्प आप लोगों के सामने में है। नंबर ए रेशम के कीड़े के अंडे से, नंबर बी रेशम के कीड़े के प्यूपा से, नंबर सी रेशम के कीड़े के लार्वा से, नंबर डी रेशम स्वयं रेशम के कीड़े से। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपका
BVI क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी अच्छे से देख लेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, कौन सा है? ऑप्शन है नंबर ए नेपच्यून, नंबर बी आर्यभट्ट, नंबर सी हेनली, नंबर डी चंद्रमा। नेपच्यून भी नहीं होगा, आर्यभट्ट भी नहीं होगा, हेली भी नहीं होगा, होगा क्या? तो नंबर डी सही पकड़े आप लोग, नंबर डी चंद्रमा होगा। चंद्र पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वो क्या है? चंद्रमा है। चलिए अगला सवाल, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? नंबर ए कपास, नंबर बी केला, नंबर सी पटसन, नंबर डी गन्ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, गन्ना से चीनी भी बनता है। चलिए चलिए तो इस तरह से ये अंतिम सवाल था, 30वां सवाल था। हम लोगों ने 30 जो है बेहतरीन सवालों को देखा, और इसी तरह से और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने बना कर लाते रहेंगे। आप वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें, और दोस्तों में साथ ही शेयर करें ताकि मुझे हौसला मिले और आगे अच्छे अच्छे और वीडियो बना सकूं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।